अविश्वास प्रस्ताव निरस्त होने के बाद प्रखंड प्रमुख वंदना राय का प्रखंड कार्यालय दानापुर में हुआ भव्य स्वागत सम्मान। आज प्रखंड कार्यालय दानापुर में समर्थकों और पंचायत समिति सदस्यों ने फूलमाला और बुके देकर किया स्वागत सम्मान। दानापुर प्रखंड कार्यालय में दिखा प्रखंड प्रमुख वंदना राय का शक्ति प्रदर्शन। दानापुर प्रखंड प्रमुख वंदना राय को समर्थकों ने किया स्वागत सम्मान। प्रखंड कार्यालय दानापुर में समर्थकों का उमड़ा जन सैलाब। प्रखंड प्रमुख वंदना राय का हुआ भव्य अभिनंदन सम्मान समारोह। अविश्वास प्रस्ताव के बाद मजबूत हुई वंदना राय। वंदना राय को कार्यालय पहुँचते ही पंचायत समिति सदस्य और समर्थकों ने किया भव्य स्वागत सम्मान। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में पंचायत समिति सदस्य प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव की अहम भूमिका बताई जा रही है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई और समर्थकों को एकजुट कर नेतृत्व किया। विश्वास प्रस्ताव प्रकरण में संतोष यादव की अहम रही भूमिका। प्रखंड प्रमुख की राजनीति में संतोष यादव बने किंग मेकर। 7 मार्च को प्रखंड कार्यालय दानापुर में अविश्वास प्रस्ताव निरस्त होने के बाद 9 मार्च 2026 को प्रखंड प्रमुख वंदना राय अपने पंचायत समिति सदस्यों और समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय दानापुर पहुंचे। इस दौरान समर्थकों और पंचायत समिति सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत सम्मान किया। समर्थकों ने प्रखंड प्रमुख को फूल माला एवं बुके देकर भव्य तरीके से स्वागत सम्मान किया। आज प्रखंड प्रमुख को कार्यालय आने से पहले ही दुल्हन की तरह सजी धजी थी प्रखंड कार्यालय दानापुर। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। इस मौके पर दानापुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि कन्हैया राय, पंचायत समिति सदस्य प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, कासिम चक पंचायत से पूर्व मुखिया दिनेश राय, दानापुर विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी सुरेश प्रसाद यादव, पूर्व प्रमुख सुनील राय, पूर्व जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश राय, नवतपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मल्लू पासवान, पंचायत समिति सदस्य मुस्कान यादव, उदय नारायण यादव, सोनी यादव सहित बड़ी संख्या में समर्थक और सहयोगी उपस्थित। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख वंदना राय ने सभी समर्थकों और पंचायत समिति सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी का जो सम्मान और प्यार मिला है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। जनता मेरे गार्जियन समान है, सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और मेरे मीडिया भाई को भी धन्यवाद देती हूँ। आप ही लोग के सहयोग से आगे सदन चलाती हूँ और आशा करती हूँ इसी तरह आप लोग के सहयोग से आगे भी सदन चलाती हूँ। 24/2 को मेरे लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 7 सदस्यों के द्वारा और उसके लिए बैठक की तिथि 7/3 को अनिवार्य हुआ था। तो उसमें था कि दानापुर प्रखंड में पूरे 19 पंचायत समिति सदस्य हैं, जिसमें से 13 चाहिए उनको अविश्वास प्रस्ताव के लिए, जो पूरा नहीं हो पाया तो निरस्त अपने आप हो गया। जैसा कि आपके द्वारा हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ। तो जब गायब थे तो सदस्य यहाँ उपस्थित कहाँ से हुआ? और नियमानुसार जो है, जब भी प्रखंड प्रमुख के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो स्वतः जो है प्रमुख जी वहां से मतलब उनका कार्यभार खत्म हो जाता है और इनके विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसका अध्यक्षता जो है उप प्रमुख जी के द्वारा किया जाता है। किसी कारणवश अगर उप प्रमुख नहीं है तो जो भी उपस्थित सदस्य है, उपस्थित सदस्यों के बीच जो बड़ी सदस्य होते हैं बहुमत से उनको चुनकर उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो थोड़ा बहुत नियम कानून का जानकारी रखना चाहिए। है न रचनाकार है। ये जो पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन करके बना और उसको ज्ञान होना चाहिए, वो किताब में सारी बात लिखा हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव 1/3 बहुमत से लाया जाता है और 1/3 अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए होता है और प्रखंड प्रमुख को वो समय निर्धारण करने का अधिकार दिया है उस किताब में। उसके बाद समय निर्धारण इन्होंने 7 तारीख को कर दिया, 7 मार्च को, और उसमें था कि 2/3 1/3 से अविश्वास प्रस्ताव हुआ और 2/3 से उसको सदन में उपस्थित होना था, तब सदन की कार्यवाही शुरू होगी और मत का विभाजन होगा। लेकिन कोई कम ही जो 11 सदस्य पहुंचे उसमें 11 सदस्य quorum पूरा नहीं हुआ, इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था माननीय प्रखंड प्रमुख वंदना राय जी पर, वो निरस्त हो गया, खारिज हो गया, नियमानुसार खारिज हो गया। पुनः 2 ही होता है कि जब एक बार नोटिस निर्गत हो जाता है तो या तो पारित होता है या खारिज होता है। पारित होता तो वंदना राय जी जो आज प्रमुख है वो नहीं रहते, इसलिए सफर रही है अपना खुशी बचाने में ये। और उस दिन मानते हैं कि हमारी उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी, इसलिए कि विश्वास प्रस्ताव और डेट निर्धारण होता है तब कार्यवाहक प्रमुख हो जाते हैं। और जिस दिन समय था अगर पारित हो जाता, मत विभाजन हो जाता और आधे से एक अधिक वोट इनके खिलाफ चला जाता तो ये हट जाता।
उनके पूर्व प्रमुख के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ही समय लिया था, लेकिन वो नहीं आ सकी आज से। तो मेरा आज से नहीं, मैं जब प्रखंड प्रमुख था और नहीं भी था तो मैं कहता हूं कि कोई जनप्रतिनिधि कोई हो, लेकिन प्रखंड प्रमुख पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के साथ साथ काम करना है मिलजुल कर। किताब पढ़ने नहीं आइएगा तो जनता को हित में, जनता को गरीबी उन्मूलन के सारी योजनाएं गरीब तक कैसे पहुंचेगा। इसलिए कि कोई जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो न हो, लेकिन प्रखंड प्रमुख पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है। आज जो उपस्थित हुए हैं तो 7 तारीख के बाद, कल संडे था 8 को, 9 तारीख का जब कार्यालय खुली है तो आज पहला समझिए कि नया जीवन दान जो होता है पद ग्रहण करने के लिए सारे लोग समाज अपने समर्थक मेंबर के साथ, सभी लोग के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यकर्ताओं में और पंचायत समिति सदस्यों में बहुत उत्साह दिख रही है। उत्साह रहेगा ही, क्योंकि पढ़ी लिखी प्रखंड प्रमुख है और ऐसा जरूरी था प्रखंड में, और सारे मेंबर लोग ने इस पर आस्था और अपना विश्वास व्यक्त किया और इनको पुनः रखने का काम किया।